अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो नमन जी है ना, वो बहुत अच्छे हैं। हमारी चोट देखकर उन्हें भी फिक्र हो। पूरे जंगल के रास्ते हमें पाँव में उठाकर चल रहे थे। क्या? एक मिनट, क्या कह रही थी तुम? नमन जंगल में तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर चल रहे थे। अच्छा, ये सब तो तुमने बताया नहीं। और क्या क्या हुआ था जंगल में? बोलो। और क्या क्या छुपा के बैठी हो? क्या क्या किया तुमने हमारे नमन के साथ? क्या कर रही हैं आप? पंकजा, हमारा विश्वास करो, हमारे पैर में चोट लग गई थी, इसलिए नमन जी ने हमें उठाया था और कोई वजह नहीं है। बहुत हो गया, आज इस गवार की बैंड बजाती हूँ मैं। शिव्या, तुम बाहर जाओ। नो वे, मुझे बड़ी माँ ने सुनैना दी के साथ रहने को कहा है। बड़ी माँ की चमची, तुम उसकी बॉडीगार्ड नहीं हो। बाहर जाओ चुपचाप। हमें सुनैना से कुछ बात कर। क्या बात? यही ना कि नमन, जीजू और सुनैना दी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, और इसी टेंशन में आपने जब भी पकौड़े वाली प्लेट भी फेंक दी थी, है ना? तो मैं आपको एक बात कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि ना ही सुनैना दी ऐसी है और ना ही नमन जीजू। तो आप अपने इस शकी दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल करो और सुनैना दी को टॉर्चर करना बंद करो। एकदम चुप। शिव्या, शिव्या प्लीज 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 कुछ मत बोलो। शिव्या प्लीज चुप हो जाओ। देख रहे हैं, कलकत्ता खाने से निकली अपनी सो कॉल बहन के लिए तो अपनी सगी बहन से बदतमीजी कर रही हो। कम बोला करो, वरना जबान कैंची से काट दी जाएगी, समझी? बहुत हाथ चल रहे हैं ना आपके। रुको, मैं ना सबसे आपकी शिकायत करके आती हूँ। अरे जाओ, कमिश्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको जाकर बता दो। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम गलत है ही नहीं, समझी? शिव्या, अब तुम कहाँ चली? मिल से निकली चुहिया। तुम्हें भी शिकायत लगानी है? कोई वजह दे दे तुम्हें। रुको जरा। तुमका जाओ, वजह नहीं। नहीं, किताब को मत छू, ये विद्या होती है। अब समझ आया? जब कोई दूसरा अपनी चीज पे हक जताता है तो कैसे कलेजा सुलग जाता है। तो जरा सोचो कि तुमने तो हमारी खुशियों में आग लगा दी है। दोबारा अगर नमन सिंह के करीब आई ना, तो पंकजा का वो रूप देखोगी कि खुद तय खाने में जाकर अपने आप को बंद कर लोगी 3 ताले के अंदर, समझी? मेरे और सुनैना के बीच की जो दीवार है ना, ये शादी ही है। और अगर मैं पंकजा से शादी को तोड़ के इस दीवार को तोड़ दूं तो? अरे का बात कर रहा है यार? आंटी जी को पता चला ना तो पूरा हड्डी पसली तोड़ देंगे हमारा। बोलेंगे कि हमारे होते हुए तुम्हारे दिमाग में बात आया कैसे? अरे भैया, ये अमेरिका नहीं है, तुमको हम बता चुके हैं, ये अमेरिका नहीं है। और यहाँ पे अगर शादी का रिश्ता नहीं हुआ ना, फैमिली का जो रिश्ता है ना, दुश्मनी में बदल जाता है यार। तो क्या मैं फैमिली के लिए 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूं? हम समझ नहीं रहे। पंकजा और मैं एक दूसरे के साथ में खुश नहीं, और सुनैना मेरे बिना खुश नहीं। तो फिर क्या मतलब ऐसे रिश्तों का? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारा सिर्फ फीलिंग है कि सुनैना तुमको लाइक करती है। और सोचो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उधर तुम शादी के लिए मना कर दिया और इधर इसने मना कर दिया तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि मुझे सुनैना से बात करनी होगी, और वो भी तब जब
जब वो अपनी मम्मी और शिव्या के साथ ना हो, मतलब बिल्कुल अकेली हो। का पंकजा तुम पर हाथ उठाई? हाँ बड़ी माँ। पंकजा, रमोला, दोनों नीचे आओ। पंकजा, पता नहीं कौन सा नया ड्रामा शुरू होने वाला है। अरे पंकजा, हमारी जो घर है ना, वो क्या कहते हैं, फिल्मी स्टूडियो बन गया है। इधर आओ। काकी, इधर आओ। अरे हिम्मत कैसे हुई? शिव्या पर हाथ उठाए? माफी मांगो इससे अभी। वो क्या है ना दीदी, अगर हमारा बेटी लोग के बीच में आप नहीं ना बोलेंगे तो ही अच्छा होगा। वो भी तब जब आपका अपना बेटी इन दोनों का बीच में आग लगाई हो। रमोला, तुम्हारा परिवार हमरे परिवार से अलग कब हो गया? जैसे आपको पता ही नहीं। अरे हमारी पंकजा शिव्या पे हाथ ही ले उठाई क्योंकि शिव्या सुनैना का पक्ष ले रही थी, जो पूरा रात अपना होने वाला जीजा के साथ गायब थी। और आप तो खुद ही देखी है ना कि कैसे वो नमन सिंह के साथ चिपक के आ रही थी, और भी उनका जैकेट पहने हुए। अरे वो तो उनका जैकेट उतारना ही नहीं चाहती थी। और तो और पंकजा तो हमको ये भी बताई है कि जब सुनैना का पाँव में चोट लग गया था ना, तो नमन सिंह मरहम पट्टी करने के बाद उनको गोद में उठा के पूरा जंगल घूमे हैं। बात करती है रमोला, ये कहाँ हो गया है तुम? ये तो बच्चियां हैं, पर तुम तो अधेड़ हो। 1 मिनट, अधेड़ किसको बोली आप? देखिए, हम कह रहे हैं, हम भले दो बेटी लोग का माँ है, लेकिन अधेड़ बिल्कुल भी नहीं लगते हैं हम। देखो रमोला, तुम चाहे जो भी हो, पर ये गंदगी अपने दिमाग से निकाल दो कि एक लड़का और लड़की अगर पूरी रात एक कमरे में हो तो उनका बीच में कुछ है। और वैसे भी हमको ना हमरी सुनैना पर पूरा भरोसा है। तो हमको भी अपने पंकजा का संस्कार पे ना पूरा विश्वास है दीदी। अरे कहाँ हो गया है तुमको? ये बच्चियों की बात पे काहे इतना बखेड़ा खड़ा कर रही हो? बखेड़ा आप शुरू किए कि हम? दहाड़ तो चिल्लाकर आप हमारा नाम ले कि हम? प्लीज 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 आप सब शांत हो जाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट। आप ही हमें कहती हो ना, और किताबों में भी यही लिखा है कि माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। तो बस फिर हम सबकी तरफ से माफी मांगते। पंकजा, अगर तुम्हें हमारे और शिव्या की बात का बुरा लगा हो तो माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी। चाची जी, आपकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी। शिव्या, पंकजा ने तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी। माँ, चाची जी और पंकजा ने आपसे ऊंची आवाज में बात की। उन दोनों की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। I'm sorry। आप बता रहे हैं सबके सब ना मान जाओ, वरना इस बार सुनैना काले शैतान को बुला लेगी। सॉरी बिटिया, सॉरी। रमोला, ठीक ही तो कह रही है सुनैना। इसे कुत्ते बिल्लियों जैसा लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता हमको। इट्स ओके, लड़ाई ओवर।
हमारा फियांसे भी छीनना है, हमारी बहन को भी अपने साइड करना है। बहुत तेज हो तुम सुनैना, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। स्विस चॉकलेट्स जो माँ ने छुपा के रखी थी। थैंक यू दी। अच्छा, अब चलो जल्दी से लहंगे भी ट्राई कर लो, हमने तुम्हारे लिए पसंद किए। हम चाहते हैं कि हमारी शादी पे सिर्फ हम ही नहीं, हमारी बहन भी सुपर मॉडल है। चलो। देख लो रमोला, ऐसा होता है घर का माहौल। अगली बार से ना जरा ध्यान रखना, बुझी? हे कान्हा जी, इतने सालों बाद हमें हमारा परिवार मिला है, प्लीज इसे एक रखना और खुश रखना। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर